हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट ए इंग्लिश क्लास 10। ठीक है, तो हमको जो आदर्श उत्तर है क्लास 10 का है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड। मतलब हमको जो ग्रामर क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारे जो सेट ए के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, ही टूक हीज ब्रेकफास्ट एट 8 AM, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। हमको क्या बोल रहा है कि जो हमको सेंटेंस दिया गया है उसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम जाने कैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड नहीं आता और हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं आता, वो क्या रहता है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दिख ही नहीं रहा, प्लस जो नॉट वर्ड है वो भी नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव मतलब नॉट लगाना है। तो सबसे पहले हमको टेंस पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है करके देख। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता तो हमको सीधा समझना है कि हमारे सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट सिंपल होगा या पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, तो ये अब प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है। तो हम कैसे जाने कि प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो देखो अगर वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म है तो क्या है, आपका प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा, पास्ट सिंपल है ना। तो यहाँ क्या दिया आपको, सब्जेक्ट दिया, उसके बाद क्या दिया आपको, वर्ब। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जो हमारा टेक होता है, क्या होता है जी, टेक। तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है जी, टूक होता है। तो वर्ब का जब सेकंड फॉर्म आता है तो हमारा कौन सा टेंस होता है, पास्ट सिंपल होता है ना। तो पास्ट सिंपल को किस में बदलना है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या दिया आपको, ही दिया है ना। तो देखो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, वो भी पास्ट सिंपल के नेगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है। तो यहाँ क्या लगेगा जी, डीड लगेगा। ठीक है, फिर नेगेटिव है तो हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ करना है, हमको नॉट यूज़ करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, ही डिड नॉट। फिर क्या आता है, देखो पास्ट सिंपल का फिर अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो टू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जी, टेक होता है। क्या होता है, टेक होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेक आ जाएगा। ठीक है, ही डिड नॉट टेक। फिर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ही ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ठीक है, ये आपको वैसी का वैसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में बदल गया है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो आपका जो वीडियो है वो क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो भी समझाया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बल्कि आराम से रुक रुक कर पढ़िएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, देखो, वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉच कार्टून विथ माई डैड इन द इवनिंग। ठीक है, क्या बोल रहे, जब मैं बच्चा था, आई वॉज अ चाइल्ड मतलब जब मैं बच्चा था, आई वॉच कार्टून्स विथ माई डैड इन द इवनिंग, मतलब जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो रोज शाम को मैं अपने से पापा के साथ क्या देखता था, कार्टून देखता था बोल रहे। ठीक है, अब इसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग वुड और एंड यूज टू, मतलब वुड या फिर यूज टू आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यूज टू आपका किसको बताता है, पता है, वुड मतलब आपके फ्यूचर को बताएगा। ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में तो बता नहीं रहे हैं कि भविष्य में देखता रहूँगा या देखूंगा, ऐसा तो बोल नहीं रहे, बल्कि क्या बता रहे हैं कि मैं पहले देखता था। तो और पहले देखता था प्लस आपकी आदत को बता रहे हैं ना, कि आपका आदत क्या था, शाम को कार्टून देखने का अपने पापा के साथ, है ना। तो जब आपको पास्ट और आपको क्या बताया आपका क्या बताया जाएगा,
अब जब आपके पास्ट और आपके हैबिट को बताया जाता है तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं जी, यूज़ टू यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आपके हैबिट के बारे में बात चलेगा और आपके पास्ट से रिलेट करेगा तो वहाँ क्या यूज़ होगा, यूज़ टू यूज़ होगा। तो इसलिए आपका जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा जी, यूज़ टू आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, यूज़ टू आ गया है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखो, बिल वर्केड हार्ड एट क्वेश्चन टैग, मतलब आपको इसमें क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, तो देखो जी, क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है कि सेंटेंस देखना पड़ता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव में बदलता है, और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो किस में बदलता है, इंट्रोगेटिव में बदलता है। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है। क्यों है, क्योंकि इसमें नॉट वर्ड आया है, क्या नहीं आया, प्लस हेल्पिंग वर्ब सामने भी नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव तो वो किस में बदलेगा, इंट्रोनेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोनेगेटिव का क्वेश्चन टैग का सूत्र क्या होता है पता है आपको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आता है जी, आपका नॉट आता है, तो नॉट आ जाएगा। फिर आपका आता है सब्जेक्ट। फिर क्या आता है आपका क्वेश्चन टैग आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये आपका जो सेंटेंस है वो क्या होगा, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो प्रेजेंट है या पास्ट है करके कैसे जानेंगे, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या रहता है, पास्ट सिंपल रहता है, और अगर वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म रहता है तो क्या रहता है, वो प्रेजेंट सिंपल होता है। तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। देखो वर्ब के साथ लास्ट में क्या लगा है, ईडी। जब भी वर्ब के लास्ट में ईडी दिखता है मतलब समझ जाना वो क्या है आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल है। देखो वर्ब थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगता है, लेकिन ये अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता ना तो यहाँ जरूर कोई ना कोई आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ रहता। अगर वह वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तो हेल्पिंग वर्ब साथ में रहता है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्लस क्या है, वो ईडी लगा हुआ है, मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, और वो भी पास्ट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है। क्या लगता है जी, डीड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डीड आ जाएगा। फिर क्या आता है आपका नॉट, तो नॉट लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन टैग में नॉट लिखने का एक नियम है, जैसे कि डिड लिखे, नॉट का क्या आएगा, एन आएगा, ओ के जगह ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा आपको, कॉमा लगाना पड़ेगा। फिर आपका क्या आएगा, टी। डिड नॉट का क्या हो जाएगा, डिडेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, बिल है। ठीक है, कौन है जी, क्या है, बिल है। तो बिल क्या है, एक बॉय का नाम है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी नेम को सब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं करना है। आपको उसका जेंडर पहचाना है, आपको उसका जेंडर पहचानना पड़ेगा कि वह लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ बिल के इसका नाम रहता है, लड़का का रहता है, और लड़का के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज़ होता है, ही यूज़ होता है। तो यहाँ क्या आएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग आ जाएगा। ठीक है, तो बिल वर्केड हार्ड का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डिडेंट ही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब आपका चौथा क्वेश्चन देखो, सी हेल्प्स हर मदर इन किचन, डू इम्फेटिक, मतलब डू इम्फेटिक मतलब आपको इम्फेटिक सेंटेंस यूज़ करना है। तो मतलब आपको इम्फेटिक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इम्फेटिक सेंटेंस मतलब क्या होता है पता है आपको, उसमें डू, डस या फिर डिड यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल होता है या तो पास्ट सिंपल होता है। ठीक है, तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा या पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा, तो आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डू या डस यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपका जो टेंस है वो पास्ट सिंपल में रहेगा, किस में रहेगा, पास्ट सिंपल में, तो आपको क्या यूज़ करना है, डीड यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, इम्फेटिक सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में रहता है या पास्ट सिंपल में। तो अगर वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म है तो आपका क्या लगेगा, डू या फिर डस लगेगा। ठीक है, और अगर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा, डीड लगेगा। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बात यही आ गया कि प्रेजेंट सिंपल होगा या फिर पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, पास्ट प्रेजेंट सिंपल है। क्यों, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि आपको एस दिखता है मतलब वो क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता किस में है, प्रेजेंट
सिंपल में लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा, डू या फिर डस लगेगा। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है जी, सी है, तो सी आ गया। फिर आपको हमेशा याद रखना कि आई यू वी दे के साथ प्रेजेंट सिंपल में डू लगता है, और ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है। क्या लगता है जी, डज। तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, सी है तो डज लगाना पड़ेगा। फिर आपका जो वर्ब फिफ्थ फॉर्म में था ना, हेल्प्स था, वो उसका एस हट जाएगा, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे या फिफ्थ फॉर्म रहे, वो हमेशा वर्ब का किस में बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हेल्प्स का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। फिर आपका जो सॉरी यहाँ लिखा है ना, मतलब सी का सी है तो सी आ जाएगा। फिर सी के साथ प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, डस, तो डस आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा जी, हेल्प आ जाएगा, ठीक है। वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म था, वर्ब का किस में बदल जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, हर मदर इन किचन, तो हर मदर इन किचन आपका जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आ गया समझ में इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस मतलब प्रेजेंट या पास्ट सिंपल होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना रहता है, ठीक है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देखो, राकेश फ्लाइज अ काइट। क्या बोल रहे हैं जी, राकेश फ्लाइज अ काइट, चेंज द वॉइस। आपको किस में बदलना है, इसको वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो वॉइस का आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए जी, सूत्र। तो सूत्र में हमारा जो पेसिव वॉइस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट आता है। फिर क्या आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर पूरा पेसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। फिर आपका क्या आता है, बाय आता है। फिर क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है जी, आप सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आता, आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। मतलब पेसिव वॉइस में ना आपको जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अकाइट, तो क्या आ जाएगा, अकाइट। अब देखो आपको इसमें भी टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। जो टेंस रहेगा उसी में क्या करना है, आपको पेसिव वॉइस को बदलना है। तो देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया या पास्ट सिंपल होगा, है ना। प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल। तो अब पहचाने कैसे कि प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है। तो यहाँ देखो वर्ब के लास्ट में क्या लिखा है, एस लिखा है। क्या लिखा है जी, एस। मतलब ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है। किस में लगता है जी, प्रेजेंट सिंपल में लगता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस में बदलेंगे हम, इसको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस में बदलेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस में हमेशा याद रखना, आई सब्जेक्ट क्या होता है, आई यू वी दे ही सी इट, और क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। क्या होता है जी, नेम। तो आई के साथ क्या लगेगा, पेसिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल पेसिव वॉइस में आई के साथ एम लगता है। यू वी दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है जी, इज लगता है, ठीक है। क्या लगता है, इज लगता है। तो देखो अकाइट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। अकाइट क्या है, एक वस्तु है। वस्तु के लिए मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तु है ना। निर्जीव वस्तु के लिए क्या यूज होता है, इट। तो इट के लिए हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज। तो अकाइट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज आएगा, ठीक है। फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो फ्लाइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोवेन होता है। क्या होता है, फ्लोवेन। तो क्या आ गया, फ्लोवेन। फिर क्या आता है आपका सूत्र में बाय आता है, तो यहाँ क्या आएगा, बाय आएगा। फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन था आपका, राकेश। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा जी, राकेश हो जाएगा, है ना। तो राकेश फ्लाइज अ काइट का वॉइस क्या हो जाएगा, अ काइट इज फ्लोवन बाय राकेश। मतलब एक काइट को राकेश के द्वारा उड़ाया गया, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमारा था नवबोध एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट ए का डू एस क्वेश्चन नंबर 15 डू एस डायरेक्टेड का फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। तो ये हमारा यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आए, टॉपिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू।